मंच पे बैठा एक एक नेता आपके लिए, संविधान के लिए, इस देश के लिए समर्पित है। मेरे भाई, बड़े भाई यहाँ आज आ नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। और ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे कैसे, इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं। राहुल गांधी नहीं डरेंगे, न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है, डरने और कांपने की नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी, आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है। क्या ताल्लुक है? आप सोचते होंगे कि ये राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि कोई कहता है संविधान को कमजोर कर रहा है, तो हमें क्या मतलब है इस चीज से? क्योंकि इनकी हर नीति संविधान के खिलाफ है और हर नीति का असर आपके जिंदगी पे, आपके रोजाना के जीवन पे पड़ रहा है। देखिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, आपकी बिजली बिल में 200 यूनिट आपको मुफ्त मिलता है। आप देश भर में जाइए जहां जहां इनकी सरकारें हैं, पूरे देश भर में आप देखिए। मैं गई हूं उत्तर प्रदेश के गांव में, बिल उठा के किसान रोते हैं, देखिए दीदी 50,000 का बिल आया है, 60,000 का बिल आया है, हमें तो बिजली ही नहीं मिली, बिल आया है। आपने कभी सोचा है कि ये क्यों हो रहा है? आपने अडानी का नाम सुना है? सुना होगा कि अडानी जी वो उद्योगपति हैं जिनको इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी गई है। और जब हम संसद में चीखते चिल्लाते हैं कि इनके खिलाफ अमेरिका में केस है, उसकी जांच करो, तो हमारा मुंह बंद करने की कोशिश होती है। क्यों? क्योंकि उस अमेरिका के केस में क्या था? यही था ना कि उन्होंने अधिकारियों को, सरकार को घूस दी ताकि आपके बिजली के बिल बढ़ा पाए। तो आपके लिए बिजली का दाम बढ़ता चला जा रहा है और उनका संरक्षण हो रहा है। इसको कहते हैं संविधान के खिलाफ नीतियां बनाना। इस देश का किसान संकटों से घिरा हुआ है, 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या करता है, कि कर्ज में डूबता है, जहां देखता है वहां महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, हर चीज पे जीएसटी भरनी पड़ती है, ट्रैक्टर पे जीएसटी, हर किसान के लिए जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है उस सब पे जीएसटी होती है। तो वो कर्ज में डूब रहा है। और दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपतियों को 17 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर देती है ये सरकार। ये संविधान के खिलाफ है। आप सुबह उठते हो, दांत मांजते हो, टूथपेस्ट पे जीएसटी है, चाय पीते हो, चाय पे जीएसटी है, कॉफी पीते हो, कॉफी पे जीएसटी है, ब्रेड पे जीएसटी है, मक्खन पे जीएसटी है, आपके नाश्ते पे जीएसटी है, आपके बच्चों के यूनिफॉर्म पे जीएसटी है, पुस्तकों पे जीएसटी है, पेंसिल पे जीएसटी है, जूतों पर जीएसटी है। आप सामान खरीदने जाते हो, जीएसटी देते हो। अडानी जी, अंबानी जी देते हैं टैक्स, उनकी टैक्स बढ़ी है क्या? आपकी टैक्स हर रोज बढ़ती चली जा रही है, उनकी टैक्स बढ़ी नहीं है। वो हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनका टैक्स नहीं बढ़ता।
और आप जितने भी परिवार के सदस्य बाहर जाएं, काम करें, खेती में करें, मजदूरी करें, नौकरी करें, तब भी आपका पैसा काफी नहीं हो रहा है, तब भी आप अपने जीवन में संकट झेल रहे हैं, संघर्ष झेल रहे हैं। इसी को कहते हैं संविधान विरोधी नीतियां। यही है उसका असर कि जब सरकार, शासन, प्रशासन सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रहा है। आज हम यहाँ हवाई जहाज से आए तो एयरपोर्ट में एक ड्राइवर था, खड़गे जी उससे कन्नड़ा में बात करने लगे और उससे पूछा कि कहाँ के हो। उसने कहा मैं मैसूर का हूँ। तो खड़गे जी ने पूछा कि फिर यहाँ कैसे हो, यहाँ रहते हो क्या है। उसने कहा कि मैसूर का जो एयरपोर्ट है वो अभी अभी अडानी जी को दे दिया, तो एक दिन में मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को निकाल दिया और यहाँ अलग अलग जगह भेज दिया। तो आप जहां भी देखिए निजीकरण हो रहा है, और वो भी एक दो उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। अब इसका सबसे पहला असर क्या है कि आरक्षण खत्म होता है। इन्होंने लैटरल एंट्री के जरिए इतनी सारी जो नौकरियां हैं वो अलग कर दी हैं, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की है। इसको कहते हैं संविधान विरोधी नीतियां। तो जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि ये संविधान को कमजोर कर रहे हैं, असल में हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये इस देश की जनता को कमजोर कर रहे हैं, कि देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, कि आपके जिंदगी में संकट को बढ़ा रहे हैं, संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो संविधान है ये आपका है, आपके जीवन में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। यही आपको अन्याय से बचाता है, यही आपको न्याय का अधिकार देता है, यही आपको शिक्षा का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार देता है। ये जो हमारे सेना, ये जो हमारे पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, कर्मचारी खड़े हुए हैं सरकार के, इनको सुरक्षित रखता है। ये आज अपने पुराने पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि आज की सरकार हर रोज संविधान पर हमला करती है। तो समझ लीजिए यही आपका लोकतंत्र है और यही आपको सुरक्षित रखेगा। और जो अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बदलने, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहचानिए, तय कर लीजिए, मन बना लीजिए कि आप इस पर आंच नहीं आने देंगे। आप अपना अपमान नहीं सहेंगे, अपने संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। आज इस मंच पर बैठे तमाम नेताओं के साथ एक संकल्प कीजिए कि जिस तरह से ये संविधान आपको सुरक्षित रखता है, उसी तरह से आप अपनी जान दे देंगे, लेकिन आप इस संविधान को सुरक्षित रखेंगे।